हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए जी व्यूअर्स, देख लेते हैं आज की इस रीडिंग में सुबह से इस इंसान के दिल में, मन में आपको लेकर क्या चल रहा है, किस तरह की फीलिंग्स इस इंसान की व्यूअर्स आपको लेकर सुबह से बनी हुई हैं। पहला है आई वॉन्ट टू मैरी यू। ठीक है, आई गॉसिप अबाउट यू बिहाइंड योर बैक। आई विश यू वुड वॉन्ट मी। आई एम स्लीपलेस ओवर यू। I never want to see your face again. I am dying to hear your voice. I ask and tell my friends about you. I have saved your photos on my phone. And bottom की एनर्जी, I am stalking you through social media. तो बेसिकली व्यूअर्स, यहाँ पर ये बात तो तय है कि आपके पर्सन चाहे आपसे कितनी भी अपनी नाराज़गी, कितना भी अपना गुस्सा ये आपको क्यों ना दिखा रहे हो, या फिर आपसे बात क्यों ना कर रहे हो, मतलब एज एन आप दोनों के बीच में नो कॉन्टेक्ट की सिचुएशन ही क्यों ना बनी हुई हो, लेकिन स्टिल ये पर्सन आपको लगातार स्टॉक कर रहे हैं। फिर इन्हें आपके बारे में कुछ पता चल पा रहा हो या नहीं चल पा रहा हो, लेकिन एक इमोशंस, एक एनर्जी इनकी आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप क्या सोच रहे हो, क्या कर रहे हो अपनी ज़िंदगी में, उन सभी चीज़ों के बारे में जानने की क्यूरियोसिटी इस इंसान को व्यूअर्स लगातार इन्हें सोशल मीडिया पर यहाँ पर रोके रखता है। तो अगर कई बार आपको ये लगता है कि आपसे बात नहीं कर रहे, लेकिन ये लगातार आपको सोशल मीडिया पर देख रहे हैं या लगातार ये सोशल मीडिया पर हैं, तो उसके पीछे का मेन रीज़न ये बन रहा है कि ये पर्सन कुछ भी हो व्यूअर्स आपको ढूंढ रहे हैं, आपको देख रहे हैं। मैं यहाँ पर ये भी पॉसिबिलिटी देख रही हूँ कि इन्होंने ना आपके जो भी लेटेस्ट फ़ोटोज़ होते हैं उन्हें अपने फ़ोन में रख रखा है, स्क्रीनशॉट लेकर रख रखा है, या फिर ये कहिएगा उनको काफ़ी ज़्यादा इन्होंने संभाल कर रख रखा है। जब इन्हें आपके बारे में व्यूअर्स बेसिकली कोई खास खबर नहीं मिल पाती, कोई खास इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती, तो यहाँ ये भी पॉसिबिलिटी बन रही है कि आपके बारे में ना अपने फ्रेंड से, स्पेशली म्यूचुअल फ्रेंड से, या वो फ्रेंड्स जो अभी भी आपके कांटेक्ट में हैं, या वो फ्रेंड्स जो कहीं ना कहीं इनके लिए ये काम करते हैं, उनसे आपके बारे में पता लगा रहे हैं। आप अपनी लाइफ में कहाँ हो, किसके साथ हो, क्या कर रहे हो, क्या सोच रहे हो, आप अब इस रिश्ते के बारे में क्या सोच रहे हो, इन सभी चीज़ों की जानने की क्यूरियोसिटी व्यूअर्स इस इंसान को ना बेसिकली यहाँ पर अपने दोस्तों की तरफ, तो कभी यहाँ पर सोशल मीडिया की तरफ इन्हें खींच ही ला रही है, क्योंकि ये पर्सन व्यूअर्स चाहते हैं आपकी आवाज़ सुनना, वो आवाज़ जो कभी एक वक्त पे इन्होंने आपको बोला कि नहीं, इन्हें आपसे बात नहीं करनी, नहीं यहाँ पर अभी इन्हें वक्त चाहिए। जैसे यहाँ पर कुछ व्यूअर्स के केस में ये चांसेस हैं, चाहे आप मैरिड हो या अनमैरिड हो, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से इस रिश्ते में आप कमिटमेंट चाह रहे थे, जो लोग कमिटेड हैं ऑलरेडी, ठीक है, या फिर जो लोग कमिटेड नहीं है और वो चाहते थे कि भाई अब इस रिश्ते को नाम दिया जाए, इस रिश्ते में कमिटमेंट आया जाए, तो ये पर्सन व्यूअर्स सुबह से ना आपकी आवाज़ सुनने के लिए इतना मरे जा रहे हैं कि ये पर्सन जो आप इनसे चाह रहे थे, आप इनसे शादी, कमिटमेंट, या फिर एक अच्छे तरीके से हमारा मैरिज चले, वो ये पर्सन कहीं ना कहीं अपने मन में, जहन में लेकर आ रहे हैं कि ठीक है, अगर आप यहाँ पर इनसे इस कॉस्ट पर बात करोगे तो ये आपसे बात करेंगे, क्योंकि ये चाह रहे हैं पूरी शिद्दत से आपको, आपके साथ के रिश्ते को। और ये चाहत व्यूअर्स ऐसी है जो इस इंसान को कई बार तो रातों रातों सोने नहीं देती। कई बार ऐसा इनके साथ हो रहा है कि जब इन्हें आपका चेहरा याद आ जाता है, आपकी बातें याद आ जाती हैं, आपके साथ का बिताया गया वक्त याद आ जाता है, या करंट की स्थिति याद आ जाती है, तो कहीं ना कहीं पूरी रात जैसे मानो व्यूअर्स सो नहीं पाते। तो मैं यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी देख रही हूँ कि कल रात भी जैसे ये पर्सन व्यूअर्स सो नहीं पाए हैं। ठीक है, और आपके बारे में जानकारी जानने के लिए यहाँ पर ये भी पॉसिबिलिटीज़ है कि ये पर्सन आपके पीछे ना काफ़ी ज़्यादा बातचीत कर रहे हैं, फिर चाहे वो दोस्त यार हो, आपके रिलेटिव्स हो, म्यूचुअल फ्रेंड्स हो, या फिर आपके आस पड़ोसी क्यों ना हो। मुझे ना कहीं ये पॉसिबिलिटी दिख रही है व्यूअर्स कि इनको अब लग रहा है कि आप इन्हें नहीं चाहते हो, ये तो आपको पूरी शिद्दत से चाह रहे हैं। इनका वक्त, इनके एक्सपीरियंस ने कहीं ना कहीं आपकी इम्पोर्टेंस समझा दी है, लेकिन इस वक्त ने आपको भी ये चीज़ें समझा दी है, आपकी इम्पोर्टेंस इस रिश्ते में क्या थी, साथ ही साथ ये इंसान आपको क्या दे रहे थे, आप क्या डिज़र्व कर रहे थे। और इसी
चिढ़ की वजह से आप कह सकते हो, इसी फ्रस्ट्रेशन की वजह से कह सकते हो कि ये पर्सन व्यूअर्स यहाँ पर ना, जैसे कि आप इन्हें नहीं चाहते हो, आप इनसे बात नहीं करना चाहते हो, उस चिढ़ की वजह से अपने मन में, ज़हन में ये चीज़ें लेकर आ रहे हैं ताकि अपने इमोशंस को संभाल सके, ताकि अपने आप को संभाल सके कि आपका चेहरा फिर नहीं देखेंगे, ये आपको फिर नहीं देखेंगे, ये अपने आप को संभाल लेंगे। तो सुबह से मैं इनकी एक ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जैसे कि ये अपने आप को संभाल नहीं पा रहे। लेकिन जितना ज़्यादा व्यूअर्स ये आपको अपने आप को संभालते हुए पा रहे हैं ना, वहाँ पर इस इंसान की जिद आकर खड़ी हो जाती है, वहाँ पर इस इंसान का ईगो आकर खड़ा हो जाता है कि अगर वो अपने आप को संभाल सकती है या संभाल सकता है तो मैं क्यों नहीं। तो इस तरह की चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान के साथ ना आज सुबह से हो रही है। चलिए और चीज़ें मैं आपको क्लैरिफाई करके बताती हूँ। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए सुबह से व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में व्यूअर्स के साथ के इस कमिटमेंट को लेकर क्या कुछ चल रहा है। डिवाइन स्पिरिट्स गाइड मुझे गाइड कीजिए और बताइए प्लीज़ डिवाइन। तो यहाँ पर है आपका दी मून, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम की एनर्जी आपकी 4 ऑफ हैंड्स। यहाँ पर व्यूअर्स आपका अर्थ एलिमेंट टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। ये आपका फायर एलिमेंट है एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। एंड ये आपकी मून की एनर्जी, ये आपकी पाइसेस की एनर्जी है। कुछ ऐसा है व्यूअर्स जो इस इंसान ने ना इस रिश्ते में छुपाया, जो शुरुआती तौर पर आपको इस रिश्ते में बताया नहीं गया। एज एन यहाँ पर ये पर्सन पहले से इस चीज़ को जान पा रहे थे, समझ पा रहे थे कि इस रिश्ते में ये वो बैलेंस नहीं दे पाएंगे जिस बैलेंस की इस रिश्ते को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, या किसी भी रिश्ते को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, पड़ती है। तो इन्हें इस पहले से ये चीज़ें पता थी कि आप जो इस रिश्ते से चाहते हो, चाहे आप मैरिड हो या मैरिज करना चाह रहे थे, ये शायद आपको वो चीज़ें नहीं दे पाएंगे। लेकिन ये उस चीज़ को बजाय वहाँ पर क्लियर करने के, उस चीज़ को राज बनाए रखे, उस चीज़ को छुपाते रहे। यहाँ पर मैं ये भी पॉसिबिलिटी देख रही हूँ व्यूअर्स, इसी रीजंस के चलते ना ये इस चीज़ को लेकर पहले से तैयार थे कि एक मोमेंट यहाँ पर ऐसा आएगा। ये अपने इमोशंस को इसी रीजंस के चलते बहुत ईजिली बैलेंस कर पाए, जितना बैलेंस आप नहीं कर पाए, जितना बेचैन, रेस्टलेस इस रिश्ते के दूर होने, इस रिश्ते के टूटने से आप हुए हो, उतना ज़्यादा ये नहीं हुए हैं। तो यहाँ पर इनके दिल में सुबह से ये चीज़ें चल रही हैं कि जो चीज़ें ये छुपाते आ रहे थे, अब ऑलरेडी वो चीज़ें बाहर आ चुकी हैं, वो चीज़ें आपको पता चल चुकी हैं। तो अब आपसे कुछ छुपा पाना या आपसे कुछ छुप पाएगा, वो चीज़ें अब यहाँ पर बाहर आ चुकी हैं। तो अब आपसे कुछ छुपा पाना, आपसे कुछ छुप पाना यहाँ पर इनके लिए आसान नहीं रह गया है। अब क्योंकि ये पर्सन कुछ चीज़ें छुपा नहीं पाएंगे, इस रीजंस के चलते अब इन्हें वही चीज़ें आपको इस रिश्ते में देनी पड़ेंगी जो ये एक वक्त पे आपको नहीं दे रहे थे, यानी कि इक्वालिटी, बैलेंस, ट्रांसपेरेंसी। तो यहाँ पर इनके दिल में ये चीज़ें चल रही हैं कि जो ये पहले भी नहीं दे पा रहे थे, मतलब इस रिश्ते में, वो अब इन्हें देना पड़ेगा। वो अब इन्हें, या फिर ये कहिएगा कि आप अब उन चीज़ों को पाए बिना इस रिश्ते में हामी नहीं भरोगे, हाँ नहीं भरोगे। तो ये सभी चीज़ों को लेकर ये पर्सन व्यूअर्स कहीं ना कहीं यहाँ पर ना कभी अपने आप से बात कर रहे हैं, कभी अपने आप को छुपाते फिर रहे हैं। तो वो मैं स्थिति या कंडीशन इनकी देख पा रही हूँ। इतना यहाँ पर ज़रूर से है कि ये पर्सन जान गए हैं कि अब आपसे कुछ भी छुपा पाना इनके लिए आसान नहीं रह गया है। इस रिश्ते में अगर ये रहना चाहते हैं तो उन चीज़ों की उधेड़ बुन इनके थ्रू इनकी सुबह से करी जा रही है। व्यूअर स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए व्यूअर्स के पर्सन आखिर व्यूअर्स के बैक के पीछे व्यूअर्स के बारे में क्या अफवाहें फैला रहे हैं, क्या गॉसिपिंग कर रहे हैं। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। यहाँ पर है आपका 6 ऑफ कप्स, वाटर एलिमेंट, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, 6 ऑफ वैंड्स, ये हो गया आपका एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि एंड आपका डेथ यानी कि स्कॉर्पियो। तो बेसिकली व्यूअर्स ये पर्सन ना आपकी बैक के पीछे आपके बारे में यही बात कर रहे हैं कि इन्हें आपकी बहुत ज़्यादा याद आती है। आपके साथ बिताए गए उन पलों को ये पर्सन आज भी काफ़ी ज़्यादा याद कर रहे हैं, या फिर उन पलों में इन्हें अपनी जीत ही दिख रही है कि ये उन पलों में जीत रहे थे। लेकिन अब यहाँ पर ना आप रहे, ना आपके साथ की यादें रही, ना वो पल रहे, ना वो जीत रही, ये इस तरह की बात कर रहे हैं। एज एन मैं यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी देख रही हूँ कि लोगों के सामने ना अपने आप को एक तरह से विक्टिम बनाकर या बहुत परेशान है अपनी लाइफ में, उस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने आप को कि इस रिश्ते के दूर होने से, इस रिश्ते के दूर जाने से ये भी खुश नहीं है, इन्हें भी खुशी नहीं मिली, ये भी जीत नहीं पाए। इवन यहाँ पर आपकी यादें आज भी इनकी सोच में
जिंदा हैं। तो ये इस तरह की बातें ना अब लोगों से कर रहे हैं आपकी बैक के पीछे। और इवन आपने इस मोमेंट में, इन पलों में जो अपनी लाइफ में चीज़ें ग्रैब करी हैं, सीखी हैं, उन सभी चीज़ों को लेकर भी ये पर्सन ना आपकी बैक के पीछे आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, उसकी पॉसिबिलिटीज बताई जा रही हैं। स्पिरिट गाइड, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए आखिर व्यूअर्स के पर्सन को ऐसा क्यों लग रहा है कि व्यूअर्स अब उन्हें नहीं चाहते हैं। इसके पीछे का रीज़न, व्यूअर्स के पर्सन की सोच में क्या बन रहा है, डिवाइन गाइड कीजिए। तो यहाँ पर है आपका 10 ऑफ वैंड्स, पेज ऑफ वैंड्स एंड आपका बॉटम में आपका 7 ऑफ वैंड्स। एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग में है। बेसिकली व्यूअर्स, इस इंसान का इस तरह की सोच के पीछे का कारण बन रहा है कि एक वक्त पे ना इन्होंने यहाँ पर आपको अपनी दुनिया से, जो इनकी दुनिया थी जिसमें आप शामिल होना चाहते थे, उस दुनिया से इन्होंने आपको बाहर करा, या ये कहिएगा आपके सामने इन्होंने ऐसे हालात क्रिएट करे, इतना डर का माहौल इन्होंने आपके लिए क्रिएट कर दिया जिसके चलते आप डर की वजह से इस रिश्ते से दूर हो गए। या फिर इस इंसान ने आपको ब्लॉक करना, गुस्सा करना, बेमतलब की बातों पर लड़ाई झगड़े करना, डराना, धमकाना, कंट्रोल करना, ये सब इन्होंने शुरू कर दिया, जिस रीजंस के चलते ये पर्सन जान पा रहे हैं कि यहाँ पर ना आप अब इन्हें नहीं चाहते होंगे। एज एन आपने इनका ना वो डार्क साइड देखा, वो राज देखे जो अभी तक यहाँ पर छुपे हुए थे, और यही सभी चीज़ें इनके मन में, जहन में इस चीज़ को डेवलप कर रही हैं कि भाई देखो, जैसे अब ये आपको फिर से अपनी ज़िंदगी में पाने की चाह रख रहे हैं ना, आप वैसा इन्हें अपनी ज़िंदगी में पाने की चाह नहीं रख रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी इन्होंने आपकी लाइफ को बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल कर दिया। आपकी लाइफ में ऑलरेडी इन्होंने बहुत सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पर क्रिएट कर दी है, और अब इन सब चीज़ों के चलते आप फिर से वापसी के बारे में तो सोच ही नहीं पा रहे होंगे, सोच ही नहीं सकते होंगे। ठीक है व्यूअर्स, के पर्सन आखिर रात रात भर व्यूअर्स को याद करके सो क्यों नहीं पा रहे हैं। व्यूअर्स के पर्सन का ना सोने के पीछे का, स्लीपलेस नाइट होने के पीछे का कारण अब क्या बन रहा है, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। यहाँ पर है आपका 10 ऑफ कप्स, वाटर एलिमेंट है, 5 ऑफ कप्स एंड बॉटम में एनर्जी है आपकी 2 ऑफ वैंड्स। तो यहाँ पे वाटर एलिमेंट से कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि एंड आपका एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। बेसिकली यहाँ पर स्लीपलेस नाइट होने के पीछे का कारण बन रहा है कि इस इंसान को बार बार अपना लिया गया फैसला यहाँ पर याद आ रहा है, वो फैसला जो कहीं ना कहीं ने आप की तरफ बढ़ने नहीं, आपसे दूर कर रहा था, वो फैसला जो कहीं ना कहीं इस इंसान ने तब लिया, और उसके बाद इन्होंने कभी ना तो मुड़कर देखा, और जब मुड़कर देखा तब तक आप दूर जा चुके थे। तो इन्हें बार बार ना यहाँ पर व्यूअर्स, जैसे ये जब सोने की कोशिश करते हैं तो बार बार इन्हें जैसे वो ख्वाब में आप नज़र आते हो कि इन्होंने ऐसे आपको छोड़ा, इन्होंने ऐसे गलत करा, इन्होंने फैसला लिया, और इस तरह से यहाँ पर इस इंसान की ना नींद टूट रही है। इस तरह से इस इंसान को अपना खुद का लिया गया फैसला हर रोज़, हर पल, हर रात जैसे मानो व्यूअर्स एक गिल्ट की तरफ यहाँ पर ले जाता है, एक अफसोस की तरफ ले जाता है कि आप उठकर जा चुके हो, या आपको अपने आप से दूर कर चुके हैं। आपके इमोशंस जो कभी इनको लेकर हुआ करते थे वो खाली हो चुके हैं, और यही चीज़ें ना व्यूअर्स इस इंसान को कई बार रातों रातों सोने नहीं दे रही हैं। तो ये इनके साथ हो रहा है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए आखिर व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स का चेहरा क्यों नहीं देखना चाह रहे हैं। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन के थ्रू इस तरह की फीलिंग्स क्यों डेवलप हो रही हैं। तो यहाँ पर है आपका दी वर्ल्ड, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। यहाँ पर है 3 ऑफ सोर्स, जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि एंड आपका एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। बेसिकली देखो व्यूअर्स, ये पर्सन आपका चेहरा इसलिए नहीं देखना चाह रहे कि यहाँ पर ना जिन लोगों की उंगलियों पर ये नाच रहे थे, जिस थर्ड पार्टी की बातें सुनकर ये कन्विंस होते जा रहे थे, जिनके पपेट ये बनते जा रहे थे, जिनके अकॉर्डिंग मन मुताबिक ये आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे थे, आपको कमिटमेंट में वो चीज़ें नहीं दे पा रहे थे जो आप इनसे एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो सभी चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान को आपका चेहरा देखने की स्थिति में यहाँ पर नहीं लेकर जा रही हैं। तो ये जो चेहरा आपका नहीं देख पा रहे हैं वो खुद के गिल्ट की वजह से, वो खुद जो आपकी इम्पोर्टेंस इन्हें समझ में आ रही है, लेकिन ये आपकी इम्पोर्टेंस नहीं कर पाए, या फिर अपनी इम्पोर्टेंस जो आपकी नज़रों में इनको लेकर थी ना वो ये गिरा दिए हैं। इस रीजंस के चलते यहाँ पर ये पर्सन व्यूअर्स आपका चेहरा फिर से देखने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए आखिर ऐसा क्या सुनना चाहते हैं व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स से
डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। यहाँ पर है आपका 5 ऑफ पेंटिकल्स, दी हर्मिट एंड बॉटम की एनर्जी है आपके 9 ऑफ पेंटिकल्स। बेसिकली व्यूअर्स ये चीज़ें तो है कि आपसे दूर होने के बाद भी यहाँ पर ये पर्सन ना अपनी ज़िंदगी में अकेले ही रह गए, अपने आप में अकेले ही यहाँ पर ये रह गए हैं, ठीक है। और ये पर्सन जितना ज़्यादा आपको अपनी लाइफ में स्टेबल होते हुए अपने आप को एज अ प्रायोरिटी लेकर चलते हुए पा रहे हैं ना, उतना ज़्यादा ये पर्सन आपकी आवाज़ सुनने के लिए मरे जा रहे हैं। एज एन इन्हें ऐसा लग रहा है कि कहीं से किसी तरह से तो आपकी आवाज़ यहाँ पर इन्हें सुनाई पड़े, आप इन्हें आवाज़ लगाओ, आप इन्हें वापसी के लिए बोलो कि आप इन्हें वापस अपनी ज़िंदगी में पाना चाहते हो। तो आपके मुंह से ये पर्सन व्यूअर्स ये सुनने की चाह रख रहे हैं अपनी सुबह से, अपने आप को अपने आप में रखकर, ठीक है, कि किसी तरह से आपकी तरफ से ये आवाज़ सुनाई पड़ जाए कि आप इन्हें अपनी ज़िंदगी में फिर से चाहते हो। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। गाइड कीजिए, बताइए व्यूअर्स के पर्सन के फ्रेंड्स व्यूअर्स को व्यूअर्स के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए प्लीज़। स्पिरिट गाइड कीजिए, बताइए। यहाँ पर है दी हैंग्ड मैन, दी हाई प्रीस्ट एंड बॉटम में है 8 ऑफ पेंटिकल्स। अर्थ एलिमेंट है टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। ये आपका कैंसर हो गया व्यूअर्स एंड ये आपका पाइसेस हो गया। बेसिकली इनके फ्रेंड्स ना आपके बारे में यही इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं या इन्हें वहाँ से यही मिल रहा है कि आपके बारे में कोई खास इन्फॉर्मेशन मिल नहीं पा रही है। आप एकदम बंद हो गए हो, आपने अपनी आपको पूरी अपनी एनर्जी को अपने आप को आपने पूरी तरह से क्लोज कर लिया है। बस इतना पता है कि अब आप अपने काम में बहुत ज़्यादा बिजी हो, आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा बिजी कर रखा है और इतना बिजी कि शायद आपको ना अब अपने पर्सन के बारे में सोचने का भी वक्त नहीं है। इनके दोस्त आपके बारे में यही बात बोलते हैं कि तुमने उसको सरेंडर करके इस रिश्ते को अपने आप से दूर करके खुद को अपने आप को ट्रैप या खुद के हालातों को तुमने बिगाड़ लिया है। उसका यहाँ पर कुछ नहीं गया, उसने तो यहाँ पर अपने आप को बंद कर लिया। तो वो चीज़ें और ज़्यादा उन लोगों को ऐसा एहसास दिला रही हैं कि इन सब चीज़ों का असर तुम पर अब ज़्यादा पड़ रहा है। वो तो इस सिचुएशन से, इस परिस्थितियों से ऑलरेडी अपने आप को बाहर निकाल चुकी है या निकाल चुका है। तो इस तरह से लोगों के थ्रू इन्हें आपके बारे में इंफॉर्मेशन मिल रही है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए आखिर व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स की फ़ोटो से क्या बात कर रहे हैं, क्यों व्यूअर्स की फ़ोटोज़ को व्यूअर्स के पर्सन के थ्रू सेव करके रखा जा रहा है डिवाइन। तो यहाँ पर है आपका जजमेंट, स्कॉर्पियो की एनर्जी है, 7 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि एंड आपका एम्परर। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि दोस्तों यारों से इन्हें आपके बारे में कोई खास क्लियर मैसेज नहीं मिल पा रहा है, खास क्लियर इन्हें इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पा रही है। जबकि ये लगातार देखो बॉटम की एनर्जी भी पेज ऑफ सोर्ड्स है, आपके ऊपर निगाहें रखे हुए हैं। आप अपनी लाइफ में क्या कर रहे हो, कहाँ हो, किसके साथ हो, ये लगातार आपके ऊपर निगाहें रखे हुए हैं। लेकिन फिर भी ना तो दोस्तों के थ्रू ना फिर अपने आप से ने जब आपके बारे में इंफॉर्मेशन मिल रही है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ये व्यूअर्स आपकी फ़ोटो से यहाँ पर बात करना शुरू कर देते हैं। वो बातें जो कहीं ना कहीं यहाँ पर ये पर्सन डायरेक्टली आपके सामने आकर बोल नहीं पा रहे, जिन चीज़ों को इन्हें यहाँ पर कन्फेस करना है। और इनको कहीं ना कहीं ये चीज़ें लग रही है कि अब आपके सामने अगर ये किसी भी चीज़ का कन्फेस करते भी है ना, तो आप कहीं ना कहीं उन सब चीज़ों से कन्विंस नहीं होंगे। आप उन चीज़ों को सुनकर अनसुना करोगे, एक कान से सुनकर दूसरे कान से आप निकाल दोगे। इन्हें ये लग रहा है क्योंकि अब आपके सामने बात करना इट मीन्स यहाँ पर पत्थर से बात करना है, ठीक है, एज एन आप पत्थर दिल बन गए होंगे। तो अब यहाँ पर जो बातें इन्हें लग रहा है आपके सामने फेस टू फेस ही नहीं कर सकते, वो ये बातें अगर आपकी फ़ोटो से करें तो इनका मन भी हल्का हो जाएगा और कहीं ना कहीं यहाँ पर ये उन सब चीज़ों का कन्फेस भी कर पाएंगे जो ये कर नहीं पा रहे हैं आपसे। थोड़ा सा और देखते हैं और इस इंसान के दिल में व्यूअर्स आपको लेकर सुबह से क्या चल रहा है। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए सुबह से व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग, सोच और परसेप्शन क्या बन रहा है व्यूअर्स को लेकर। फ्लटरिंग हार्ट, ये पर्सन सुबह से ना आपके साथ बिताए गए उन क्वालिटी मोमेंट्स में अपने आप को मैक्सिमम रख रहे हैं क्योंकि इन्हें ये लग रहा है कि व्यूअर्स वो क्वालिटी मोमेंट्स फिर से इनकी ज़िंदगी में ना लौट कर नहीं आएंगे। तो इस रीजंस के चलते विश ग्रांटेड, ये पर्सन व्यूअर्स आपको फिर से अपनी ज़िंदगी में मांगने के लिए काफ़ी ज़्यादा विशेस कर रहे हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि कब इनकी विश यहाँ पर पूरी होगी। ठीक है,
कब इस रिश्ते में मैजिक होगा, कब यहाँ पर इस रिश्ते में एक पॉजिटिव रिजल्ट इन्हें सुनने को मिलेगा, कब वो स्वीट मोमेंट जो आप दोनों के दरमियान थे वो कब लौट कर आएंगे। उन सभी चीज़ों का व्यूअर्स अब इस इंसान को इंतज़ार है, जब एक्चुअली में इनके पास था तब नहीं था। यहाँ पर इस इंसान को हालांकि ये चीज़ें लग रही हैं कि यहाँ पर आपने अपने आप को इतना प्रोटेक्ट कर लिया है, आपने अपने आप का ध्यान रखना इतना अब शुरू कर दिया है कि आपके पास अब इनके लिए, इस रिश्ते के लिए वक्त ही नहीं बचा होगा। एज एन अब आप इन्हें नहीं चाहते होंगे, ये चीज़ें इनको काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही हैं। लव स्टोरी, इनका दिल व्यूअर्स यहाँ पर ये आपको अपने दिल की आप बीती सुनाने का काफ़ी ज़्यादा कर रहे हैं। एज एन जब ये आपसे दूर गए तो इन्होंने अपनी लाइफ में क्या क्या एक्सपीरियंस करा या क्या ये अब अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस कर रहे हैं, वो सभी चीज़ें ना अब इनका दिल आपसे बताने का काफ़ी ज़्यादा कर रहा है। फाइन रोमांस एंड इवन उस बेस पर, उस बिहाफ पर ये पर्सन व्यूअर्स आपको ये चीज़ें समझाने की कोशिश करना चाहते हैं कि देखो इन सब चीज़ों में अगर ये आपके लिए अभी भी अट्रैक्टेड है, इनका अट्रैक्शन अगर आपकी तरफ बढ़ रहा है, इट मीन्स यहाँ पर ना हम दोनों का जो कनेक्शन है वो जेन्युइन था। तो ये इनका दिल व्यूअर्स आपसे कहने का कर रहा है और ये चीज़ें चल रही हैं। ये पर्सन सुबह से आपको ना एक तरह से जो कंपैरिजंस कर रहे थे उससे बिल्कुल बाहर करके देख रहे हैं, और जितना ज़्यादा बाहरी तौर पर देख रहे हैं उतना ज़्यादा व्यूअर्स आपके साथ बिताया गया वो बेटर टाइम इस इंसान को याद आ रहा है। लव स्विंग्स, और उन बिहाफ पर ये पर्सन व्यूअर्स आपके साथ के रिश्ते में फिर से जीना, फिर से उड़ान भरने की इच्छा यहाँ पर अपनी सुबह से रख रहे हैं। ये पर्सन आपसे ये कहने की चाह रख रहे हैं, ये चाहते हैं अपने उस बुरे वक्त को पीछे छोड़कर आपके साथ आगे बढ़ना, अपनी उस ज़िंदगी में आप आगे बढ़ना जो आपसे पूरी होती है। जैसे आपको ये कभी एक वक्त पे आउटसाइडर मान रहे थे, आउटसाइडर्स की तरह देख रहे थे, तो इनका दिल आपसे भी ये कहने का कर रहा है कि नहीं, अभी आपको आउटसाइडर्स ना तो मान रहे, ना मानना चाह रहे और ना उस तरह से ये देख रहे हैं। तो ओवरऑल यहाँ पर व्यूअर्स सुबह से ना इस इंसान को ये चीज़ें रियलाइज़ हो रही हैं कि कितना अहम रोल था आपका इनकी ज़िंदगी में, कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल था आपका इनकी ज़िंदगी में। ये चीज़ें आपके पर्सन को इनकी सुबह से समझ में आ रही है। ठीक है, स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए, मैं देख रही हूँ एक्शंस आने की क्या पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं व्यूअर्स के पर्सन की तरफ से। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। तो यहाँ पर है आपका डेथ, एस ऑफ वैंड्स, टू ऑफ वैंड्स एंड बॉटम में आपका है 9 ऑफ सोर्ड्स। देखो व्यूअर्स, ये पर्सन ना कहीं आपसे दूर होकर अपनी लाइफ में वो ट्रांसफॉर्मेशन फेस कर रहे हैं जो कई बार इन्हें रातों रातों सोने नहीं दे रहा, मतलब इनकी नींदें उड़ाई पड़ा है। ये ट्रांसफॉर्मेशन इस इंसान को इवन आपके लिए कितना ज़्यादा पैशनेट है, इनके दिल में आपके लिए क्या है उस चीज़ की समझ दे रहा है, और उस रीजन्स के चलते यहाँ पर ये पर्सन व्यूअर्स आपके ही या इस रिश्ते के ही हक में, फेवर में यहाँ पर फैसला लेंगे, उसकी पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं। तो यहाँ पर मुझे इनकी तरफ से आपकी तरफ एक्शन आने की पॉसिबिलिटीज़ अराउंड जून मंथ की यहाँ पर दिख रही है। ठीक है, कुछ व्यूअर्स के केस में ये जून मंथ में आपकी तरफ कॉल मैसेज करे या एक फ़ैसला ये आपके हक में, इस रिश्ते के हक में ले, उसकी पॉसिबिलिटीज़ काफ़ी क्लियरली दिख रही है। क्योंकि ये इस मोमेंट में ना यहाँ पर आपके बिना लाइफ क्या है, किस तरह की बन गई है, उन चीज़ों को ये एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जी रहे हैं, और देन ये पर्सन व्यूअर्स आपकी तरफ फिर उसके बाद यहाँ पर बढ़ेंगे। तो ये थी रीडिंग व्यूअर्स, यही जानना था कि सुबह से इनके दिल में आपको लेकर क्या है और ये फीलिंग्स कहाँ रुकेंगी। ये फीलिंग्स बेसिकली व्यूअर्स इस इंसान की एक्शंस लेकर रुकेंगी, इस चीज़ की पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर बताई गई हैं। ठीक है व्यूअर्स, तो ये थी रीडिंग। आई होप आप कनेक्ट कर पाए हो। अगर आप कनेक्ट कर पाए लेकिन स्टिल व्यूअर्स आपने अभी तक यूनिवर्स को, डिवाइन को थैंक्स नहीं बोला, ग्रेटिट्यूड नहीं दिया, तो अब कर दीजिएगा, अब दे दीजिएगा। चैनल पर आप पहली बार आए हैं, मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से आप पहली बार जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा तो जल्दी से कर दीजिएगा। उसके अलग अगर आपको ब्रेसलेट चाहिए, क्रिस्टल्स चाहिए, तो नंबर आपको मेरा स्क्रीन पर मिल जाएगा, या पर्सनल रीडिंग चाहिए तो सेम ही नंबर रहेगा। ठीक है, मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक आप सभी लोग व्यूअर्स अपना ध्यान रखिएगा। ओके, बाय बाय।